जयशंकर प्रसाद कृत चंद्रगुप्त नाटक, संपूर्ण अध्ययन और विश्लेषण। इस नाटक में कुल 4 अंक है और 44 दृश्य है। इनमें गीतों की संख्या 13 है। प्रथम अंक में 11 दृश्य है, दूसरा अंक में 10 दृश्य, तीसरा अंक में 9 दृश्य और चौथे अंक में 14 दृश्य है। नाटक के पात्र, पुरुष पात्र। नाटक के 19 पुरुष पात्र हैं। चाणक्य विष्णुगुप्त मौर्य साम्राज्य का निर्माता, मुख्य पात्र। चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट, नाटक का नायक जो निर्भीक, दृढ़ और आत्मविश्वास से परिपूर्ण है। नंद मगध का सम्राट। राक्षस मगध का अमात्य। बररुचि कात्यायन मगध का अमात्य। सकटार मगध का मंत्री। आंभिक तक्षशिला का राजकुमार। पर्वतेश्वर पंजाब का राजा पोरस। सिंहरण मालव मुख्य का कुमार जो गौण पात्र है। सिकंदर ग्रीक विजेता। फिलिप्स सिकंदर का क्षत्रप। मौर्य सेनापति चंद्रगुप्त का पिता। एनिसाक्रिटिस सिकंदर का सहचर। देवबल नागदत्त गणमुख्य मालवा गणतंत्र के पदाधिकारी। साइवर्तियस मेघास्थिनिस यवनदूत। गांधार नरेश आंभिक का पिता और अलका की भी पिता। सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति। दंड्यायन एक तपस्वी। स्त्री पात्र अलका तक्षशिला की राजकुमारी। आंभिक तक्षशिला का राजकुमार है। कल्याणी मगध राजकुमारी। नीला लीला कल्याणी की सहेलियां। मालविका सिंधु देश की कुमारी, मुख्य नारी पात्र, एक संघर्षशील स्वाभिमानी स्त्री जो अशिक्षित भी हैं। कार्नेलिया सेल्यूकस की पुत्री, चंद्रगुप्त से बाद में विवाह करती है। एलिस कार्नेलिया की सहेली। चंद्रगुप्त नाटक की कथा को 4 भागों से विभक्त किया गया है। 1. सिकंदर का भारत पर आक्रमण और प्रत्यावर्तन। 2. मगध सम्राट नंद का विनाश और चंद्रगुप्त को मगध का सिंहासन। 3. चंद्रगुप्त की सुदूर दक्षिण भारत में विजय और मगध के षड्यंत्रों की समाप्ति। 4. आक्रमणकारी सेल्यूकस का पराजय और उसकी पुत्री के साथ चंद्रगुप्त का विवाह। नाटक का प्रथम अंक। प्रथम अंक में 11 दृश्य हैं। चंद्रगुप्त नाटक के प्रथम अंक में तक्षशिला के गुरुकुल के मठ का चित्रण है। तक्षशिला के गुरुकुल के मठ का चित्रण है जिसमें चाणक्य और सिंहरण का वार्तालाप है। इस अंक में अलक्षेंद्र का आक्रमण होता है, नंदकुल का विनाश होता है और सभी पात्रों को संघर्षरत दिखाया गया है। प्रथम दृश्य। स्थान तक्षशिला के गुरुकुल में 5 प्रमुख पात्रों का दर्शन होता है। चाणक्य, चंद्रगुप्त, सिंहरण, अलका और आंभिक। सिंहरण के प्रति अलका के प्रेम का आकर्षण उसकी निष्कपटता और राष्ट्रीय भावना का संकेत मिलता है। चाणक्य घरों को पशु की खोह कहकर उसका संकोच, बौद्ध धर्मानुजाई उसकी प्रवृत्ति, नंद की ब्राह्मण जाति के प्रति उपेक्षा, चाणक्य के हृदय में नंद के प्रति विरोध एवं प्रतिकार की भावना का बीजारोपण करती है। कुसुमपुर के सरस्वती मंदिर के उपवन के पथ में राक्षस और सुवासिनी मिलते हैं। सुवासिनी अपना अविचल प्रेम राक्षस के प्रति प्रकट करती है। तभी राजकुमारी कल्याणी अपनी सखी नीला के साथ आती है जो उसे
तक्षशिला से लौटे हुए स्नातकों की सूचना देती है। मगध में नंद की राजसभा का दृश्य है। यहाँ अमात्य राक्षस के साथ साथ नंद को तक्षशिला से लौटे हुए स्नातकों के शिक्षा पूर्ण करने की सूचना मिलती है। वरिष्ठ मंत्री बररुचि की तक्षशिला विश्वविद्यालय के प्रति सम्मानपूर्ण भावना प्रकट होती है। उसी सभा में चाणक्य का प्रवेश होता है, जो राज्य पर आने वाले संकट की चेतावनी देता है। वह ब्राह्मण धर्म की पुष्टि करता हुआ बौद्ध धर्म की शिक्षा मानव व्यवहार और राष्ट्र रक्षा के लिए अधूरी बतलाता है। उसने यह भी बतलाया है कि तक्षशिला विद्यालय में अध्यापक का कार्य करके मगध राज्य का सम्मान बढ़ाया है चाणक्य ने। अंत में चाणक्य के कथनों से नंद उसे विद्रोही ब्राह्मण कहकर निकालने की आज्ञा देता है। नंद चाणक्य की चोटी खिंचवाकर सभा से निकलवा देता है। मालविका उद्भांड का एक चित्र अलका को देती है। उसी चित्र को छीनने के लिए एक यवन गुप्तचर आता है। अंत में अलका को राजद्रोही सिद्ध करके बंदी बनाना चाहते हैं, पर अलका स्वयं ही बंदी होकर गांधार नरेश के पास जाती है। चाणक्य का प्रण था कि दया किसी से न मांगूंगा, न अधिकार तथा अवसर मिलने पर किसी पर दया नहीं करूंगा। अलका बंदी के रूप में राजा तथा अपने पिता गांधार नरेश से न्याय कराने के लिए आती है। वह कहती है, मैं अपराधिनी हूँ, मुझे दंड मिलना चाहिए। अंत में अलका राष्ट्र प्रेम की चिंगारी की अभिव्यक्ति करती हुई अपने भाई आंभिक को कुलद्रोही बतलाती है और राष्ट्र रक्षा के लिए पिता से आज्ञा मांगकर घर बार छोड़कर चली जाती है। व्याघ्र से अपनी रक्षा सेल्यूकस द्वारा हुई यह जानकर चंद्रगुप्त उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। चाणक्य चंद्रगुप्त को यवन सेनापति के साथ साथ बातें करते हुए देखकर अलका के मन में संदेह होता है और अलका महात्मा दंड्यायन के आश्रम में चली जाती है। सिंधु के तट पर महात्मा दंड्यायन का आश्रम है। दंड्यायन अलकसेंद्र से चंद्रगुप्त को दिखाकर कहता है, देखो भारत का भावी सम्राट तुम्हारे सामने बैठा है अलकसेंद्र। प्रथम अंक समाप्त हुआ। अब नाटक का द्वितीय अंक। इस द्वितीय अंक में 10 दृश्य और 3 गीत हैं। कार्नेलिया भारत भक्ति का एक गीत गाती है, अरुण यह मधुमय देश हमारा। स्थान युद्ध क्षेत्र का है। पर्वतेश्वर सेनापति को कहता है कि मैं स्वयं गज का संचालन करूंगा। चंद्रगुप्त को देश की दुर्दशा के प्रति चिंता है। मालविका और अतृप्त चंद्रगुप्त के बीच बातचीत होती है। चंद्रगुप्त स्निग्ध भावना से मालविका को कहता है, रणभेरी के पहले यदि मधुर मुरली की एक तान सुन लूं तो कोई हानि नहीं होगी। तभी चाणक्य का प्रवेश होता है। वह चंद्रगुप्त को कोमल और असामयिक बातों से वर्जित करके यवन सेना की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करने चला जाता है। चाणक्य की आज्ञा से अलका पर्वतेश्वर के साथ प्रणय का स्वांग रचकर उसे सिकंदर को
भावी आक्रमण में सहायता नहीं देने के लिए बाध्य कर देती है और वह अपनी इसी कपटपूर्ण प्रेम के बल सिंहरण को मुक्त करा देती है। इस दृश्य में अलका का गीत है, प्रथम यौवन मदिरा से मत, प्रेम करने की थी परवाह। पर्वतेश्वर मालव युद्ध में भाग लेने के लिए प्रतिश्रुत हो चुका है। सिकंदर 8 सहस्त्र अश्वारोही मांगे हैं। पर्वतेश्वर 1000 अश्वारोहियों को लेकर सिकंदर की ओर जाने की योजना बनाता है। सिंहरण का प्रवेश होता है। चंद्रगुप्त सिंहरण को कहता है, यवनों की जलसेना पर आक्रमण करो। इसलिए कहता है कि जिससे उसकी सामग्री नष्ट हो जाए। उसी समय मालविका अलका को आकर सूचना देती है कि पर्वतेश्वर प्रतिज्ञा भंग कर सिकंदर की सहायता के लिए आया है। सिंहरण और चंद्रगुप्त के वार्तालाप से भारतीय राजनीति की यवन राजनीति से श्रेष्ठता सिद्ध होती है। अर्थात भारतीय राजनीति यवन राजनीति से श्रेष्ठ है। कल्याणी आर्य चाणक्य से मगध लौटने की आज्ञा मांगती है, पर मनोविज्ञान का पंडित चाणक्य उसे चंद्रगुप्त के प्रेमपूर्ण हृदय को ठेस लगाने का भय दिखाकर रोक लेता है। अलका में पुरुषोचित पौरुष विद्यमान है। मालविका का हृदय कोमलता और दया से परिपूर्ण है। तभी वह कहती है, मैं डरती हूँ, रक्त की प्यासी छुरी अलग करो अलका, मैंने सेवाव्रत लिया है। यवनराज सिंहरण के भयानक प्रत्याघात से घायल होकर गिरता है। सिंहरण सिकंदर को प्राण दान देकर छोड़ देता है। उसी समय चंद्रगुप्त और सेल्यूकस का प्रत्याघात करते हुए प्रवेश होता है। अंत में कृतज्ञता का बोझ हल्का करने के लिए चंद्रगुप्त सेल्यूकस को छोड़ देता है। नाटक का तृतीय अंक। चाणक्य के ज्ञान और बुद्धि से चंद्रगुप्त को शक्तिशाली बनना और नंद का विनाश करना। चंद्रगुप्त को समस्त प्रजा के द्वारा राजा के रूप में स्वीकारना। तृतीय अंक में 9 दृश्य और 1 गीत है। पर्वतेश्वर अकेले टहलते हुए अलका द्वारा किए गए अपमान पर खींचता है और आत्महत्या करने का प्रयास करता है। उसी समय चाणक्य उसे रोकता है। यहीं पर्वतेश्वर चंद्रगुप्त की महत्ता स्वीकार करता है। रावी नदी के तट पर यवन सेनापति सिकंदर को विदा करने के लिए चाणक्य, पर्वतेश्वर, सिंहरण, अलका, मालविका, अंबिक आदि उपस्थित हैं। सिकंदर कहता है, मैं तलवार खींचे भारत में आया और हृदय देकर जाता हूँ। नंद ने सेनापति मौर्य को आजीवन अंधकूप का दंड दिया है। सुरंग तोड़कर अंधकूप से सकटार का निष्कासन होता है। सेनापति मौर्य की पत्नी नंद को जारज पुत्र और रक्त रंगे हाथों महापद्म नंद का हत्यारा कहती है। सेनापति मौर्य की पत्नी नंद को जारज पुत्र और महापद्म नंद का हत्यारा कहती है। कुसुमपुर के प्रांत भाग के पत्र में पर्वतेश्वर सीमा प्रांत की सूचना चाणक्य को देता है। द्वंद्व युद्ध में
फिलिप्स मारा गया। सक्टार की रक्षा का भार चंद्रगुप्त लेता है। नंद अपनी बेटी कल्याणी को सामने देखकर क्षमा मांगता है, पर इतने में ही सक्टार नंद का वध कर देता है। नाटक का चतुर्थ अंक। चतुर्थ अंक में 14 दृश्य और 7 गीत हैं। पर्वतेश्वर के मृत्यु के पश्चात कल्याणी का आत्महत्या कर लेना, सभी आंतरिक विद्रोह को चाणक्य समाप्त कर देता है, राक्षस एवं सुवासिनी विवाह कर लेते हैं और चंद्रगुप्त एवं कार्नेलिया विवाह कर लेते हैं। उसके बाद चाणक्य राजनीति से विश्राम ले लेता है, यह कहकर कि चिर विश्राम के लिए संसार से अलग होना चाहते हैं। चर के आगमन से सल्यूकस के पुनः आक्रमण की सूचना मिलती है। सिंहरण चंद्रगुप्त को सूचना देता है कि मालविका की हत्या हुई है। देशद्रोह की मसी से कलंकित आंभिक की राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत अग्नि अलका नागरिकों की भीड़ में प्रसिद्ध राष्ट्रीय गान संवेद स्वर से गायन हिमाद्रितृंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती गाई हुई आती है। कार्नेलिया अपने पिता सेल्यूकस से देशद्रोही एवं राक्षस तुल्य राक्षस से पढ़ने से स्पष्ट इनकार कर देती है। कार्नेलिया की सखी एलिस है। सिंहरण के द्वारा यह सूचना मिलती है कि चंद्रगुप्त ने प्रचंड आक्रमण किया है, जिससे यवन सेना थर्रा उठी है। सेल्यूकस के आघातों से आंभिक की मृत्यु होती है। सेल्यूकस अपनी बेटी कार्नेलिया के प्रेम का परिचय हो जाता है और वह अपनी बेटी से कह देता है कि तू ही भारत की साम्राज्ञी होगी। सेनापति मौर्य अपने प्रतिशोध और चंद्रगुप्त के निष्कंटक राज्य के लिए चाणक्य की हत्या करना ही चाहता था कि सुवासिनी ने इस प्रकार का घृणित कार्य करते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। सम्राट चंद्रगुप्त अपने गुरु के सम्मान में अपने पिता सेनापति मौर्य को अपराध का दंड देना चाहता है, पर विशाल हृदय वाला चाणक्य उसको क्षमा कर देता है। चंद्रगुप्त और कार्नेलिया का पाणिग्रहण होने के पश्चात मुद्रित हुए चाणक्य का प्रस्थान होता है। यह चंद्रगुप्त नाटक मौर्य साम्राज्य के उत्थान और मगध के राजा घनानंद के पतन की कहानी है। चंद्रगुप्त नाटक चाणक्य के प्रतिशोध की कहानी है। इस नाटक में प्रेम के लिए त्याग भाव को दिखाया गया है। धन्यवाद। अब इस नाटक के आधारित कुछ प्रश्न का आलोचना करें। चंद्रगुप्त का पश्चिमोत्तर सीमा पर किससे परिचय हुआ? सही जवाब है विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त को किसके कारण तक्षशिला हटना पड़ा? सही आंसर है अलक्षेंद्र। पोरस का घोर युद्ध हुआ किनके बीच? सही आंसर है आंभिक व अलक्षेंद्र के बीच। सौभाग्य व कर्मनिष्ठा के कारण चंद्रगुप्त ने किसका अधिनायकत्व प्राप्त कर लिया? सही आंसर है पंचनन। चंद्रगुप्त का प्रधान सहायक था पर्वतेश्वर। मगध सिंहासन पर चंद्रगुप्त आरूढ़ हुआ कब? सही आंसर है ईस्वी पूर्व 321। कौन अलक्षेंद्र की मृत्यु के पश्चात सीरिया का अधिपति बना? सही आंसर है सेल्यूकस। चंद्रगुप्त
फिलिप्स के आक्रमण से किसकी रक्षा करता है? सही आंसर है कार्नेलिया की रक्षा करता है। चंद्रगुप्त की हत्या की योजना में कौन मारी जाती है? मालविका मारी जाती है। संपूर्ण युद्ध की राजनीति का नियंत्रण करता है कौन? सही आंसर है चाणक्य। कार्नेलिया चंद्रगुप्त पर मुग्ध हो जाती है किस गुण के कारण? सही आंसर है विनयशील वीरता के कारण। मालवगण के राष्ट्रपति का पुत्र कौन है? सिंहरण। मालवगण के मुख्य का पुत्र है सिंहरण। मेरा देश है, मेरे पहाड़ हैं, मेरी नदियां हैं और मेरे जंगल है, किसने कहा? अलका ने। कौन मगध सम्राट के विलास कानन की रानी की तरह दिखाई पड़ती है? सही आंसर है सुवासिनी। पर्वतेश्वर ने किससे विवाह करना अस्वीकार कर दिया? सही आंसर है कल्याणी। किस आश्रम में चंद्रगुप्त के प्रथम दर्शन में ही कार्नेलिया उसकी ओर आकृष्ट हो जाती है? सही आंसर है दांड्यायन के आश्रम में। पंचनंद के राजनीतिक मायाजाल में कौन फंस जाती है? मालविका फंस जाती है। किसकी जीवन रक्षा के लिए मालविका अपना जीवन उत्सर्ग करती है? सही आंसर है चंद्रगुप्त। जाओ यवन, सिकंदर का जीवन बच जाए तो फिर आक्रमण करना, किसका कथन है? चंद्रगुप्त का।